हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। आज हम लोग क्लास 9th के ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में मैप वर्क करने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, हमारे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में जो मैप के सिलेबस हैं वो आप लोग पहले देख लीजिए कि हमारे मैप के सिलेबस में हमें नेशनल पार्क्स लोकेट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं। तो टोटल आपके पास 7 नेशनल पार्क्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। हम लोग एक एक करके सारे नेशनल पार्क्स को आइडेंटिफाई करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए, हमें जो नेशनल पार्क यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं मैप पे वो हैं कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मानस। ठीक है ना। ये टोटल 7 है नेशनल पार्क्स। और बर्ड सेंचुरीज हमें 2 आइडेंटिफाई करने हैं मैप पे। 2 बर्ड सेंचुरीज हैं, एक है भरतपुर जो जो राजस्थान में है, और एक है रंगनाथिट्टू, ये कर्नाटका में है। तो एग्जैक्ट कौन से प्लेस पे है हम लोग लोकेट करेंगे। ओके। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे पास टोटल 5 दिए गए हैं लोकेट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास है सरिस्का, मुंडूमलाई, राजाजी, दशीग्राम, ये 4 ही है। तो ये 4 हम लोग वाइल्ड लाइफ रिजर्व, 7 नेशनल पार्क और 2 बर्ड सेंचुरीज, हमें इस चैप्टर में टोटल यही लोकेट करने हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ों को लोकेट करते हुए चलते हैं। ओके। तो हमें ना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़ा सा डिफरेंस को भी समझते हुए चलना चाहिए। देखिए, जब हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये वैसे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ये एक्चुअली ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ही इसको इस्टेब्लिश करते हैं, और ये पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। अब हम पूरे इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लोरा भी होंगे, फौना भी होंगे, यानी वहाँ के जो भी ट्रीज हैं उस एरिया के, जो वाइल्ड लाइफ हैं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम, वहाँ का लैंडस्केप, इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है ना। जबकि हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब कहते हैं तो ये वाइल्ड लाइफ के लिए एक्सक्लूसिवली एक रिजर्व्ड एरिया इस्टेब्लिश किया जाता है। वैसे वाइल्ड लाइफ जो एंडेंजर्ड है, ठीक है, वैसे एनिमल्स जो एंडेंजर्ड है उनको एक्सक्लूसिवली फॉरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली, जहाँ पे वो अपने नेचुरल कंडीशन में रह सके, ग्रो कर सके। ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सक्लूसिवली वाइल्ड लाइफ के लिए होगा, जबकि नेशनल पार्क की बात करेंगे तो नेशनल पार्क फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप सब के लिए होगा। ठीक है। हमारे इंडिया में अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हमारे इंडिया में प्रेजेंटली 104 नेशनल पार्क्स हैं। देयर आर 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में अभी 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, जैसे टूर वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं गवर्नमेंट के परमिशन से, परमिट से। तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में लिमिटेड एक्टिविटी अलाउड होते हैं, जबकि नेशनल पार्क्स में बिल्कुल ही अलाउड नहीं होते हैं। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इन नेशनल पार्क। क्लियर है ना। और एक टर्म ना हम लोग मिलता जुलता और समझ लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा हम लोगों के दिमाग में, फिर हम लोग मैप वर्क करेंगे। बायोस्फीयर रिजर्व की जब हम बात करते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझ चुके हैं, नेशनल पार्क समझ चुके हैं। जब हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं ना तो ये एक लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया से हमारा मतलब होता है। बायोस्फीयर रिजर्व सारा लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया दैट इंक्लूड्स नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। बायोस्फीयर रिजर्व ना बहुत बड़ा लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया होगा, इसमें नेशनल पार्क्स भी होंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सभी शामिल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं डिफरेंसेज। अब हम लोग ना एक एक करके सभी लोकेशंस को मैप पे देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग क्या देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले दशीग्राम की। ठीक है। देखिए, ये जो दशीग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, दशीग्राम कहाँ पे है, ये जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर सिटी है ना, वहाँ से 22 किलोमीटर दूर पे है। आप ना यहाँ पे देख सकते हैं, मैप पे देखेंगे आप, आपके साथ आप मैप पे देखिए, यहाँ इंडिया का मैप है, ऊपर ये स्टेट आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये देखिए, आप ना ये डाइवर्जन याद रखेंगे, ये डाइवर्जन है ना जम्मू कश्मीर में, आप देखिए वेस्ट फ्रंट पे ये डाइवर्जन जो आपको दिख रहा है, इसका जो लोअर पार्ट है उसके जस्ट सामने आप यहाँ पे लोकेट करेंगे दशीग्राम। ठीक है। आसानी से लोकेट कर सकते हैं। कैसे ध्यान रखेंगे, ये पोर्शन देखिए, आप यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रख देना है यहाँ पे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये वेस्टर्न फ्रंट पे, इससे थोड़ा आगे यहाँ पे डाल देना है, दशीग्राम हो जाएगा। ठीक है। दशीग्राम 1981 में इस्टेब्लिश किया गया था।
दशीग्राम को लोकेट कर सकते हैं, यहाँ पे लोकेट करना है दशीग्राम। दशीग्राम कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, दशीग्राम के बाद हम लोग बात करते हैं सरिस्का। देखिए, सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सरिस्का लोकेटेड है राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ आप देखिए, ये राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में इस पॉइंट पे हमें लोकेट करना है सरिस्का को, ठीक है। आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो ये राजस्थान का मैप आपको दिखाई दे रहा है। ये राजस्थान का मैप हम लोग देख रहे हैं ना। राजस्थान के मैप में आप इस पोर्शन को ध्यान से देखते हुए चलिए, यहाँ से आप ध्यान देंगे तो राजस्थान के पोर्शन में आप नीचे देखिए, राजस्थान है, उधर हरियाणा है, इधर दिल्ली है, ठीक है। तो यहाँ हमें कहाँ देखना है? ये जो ऊपर पोर्शन आप इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, कर्व के नीचे आप यहाँ पे लोकेट करेंगे सरिस्का, ठीक है। आसानी से लोकेट कर सकते हैं सरिस्का। सरिस्का हम लोग यहाँ लोकेट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग ना दशीग्राम लोकेट कर सकते हैं। दशीग्राम कहाँ पे है? कश्मीर में। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, इस पॉइंट पे लोकेट करना है हमें। ओके, उसके बाद हम लोग ना सरिस्का के बाद हम लोगों को लोकेट करना है मुडुमलाई, ठीक है ना। मुडुमलाई हम लोग कहाँ लोकेट करेंगे? मुडुमलाई जो है ना, वो तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है। ये 1940 में इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तमिलनाडु कहाँ पे है? जैसे जम्मू कश्मीर में दशीग्राम है, जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर नॉर्थ में है, तमिलनाडु हमारा सबसे साउथ वाला डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, मुडुमलाई देखिए, तमिलनाडु हमारा सबसे यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु में इस पॉइंट पे हमारा मुडुमलाई नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुडुमलाई हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। लोकेट कर लेंगे, बिल्कुल ध्यान में देखिए, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में किस पॉइंट पे है? तो ये जो तमिलनाडु में आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोकेट करना है आपको मुडुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। मुडुमलाई हम लोग आसानी से लोकेट कर सकते हैं। मुडुमलाई कहाँ पे? तो इस जगह पे तमिलनाडु में, दशीग्राम कश्मीर में, और सरिस्का यहाँ पे। उसके बाद एक और हमें लोकेट करना है राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उत्तराखंड में है, ठीक है। राजाजी ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, हरिद्वार से जो आप ऋषिकेश जाते हो ना, तो उसके रास्ते में आता है राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, राजाजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आप लोकेट करेंगे तो कहाँ लोकेट करेंगे? ये देखिए, आप उत्तराखंड में आएंगे। ओके, उत्तराखंड में जब आप आ गए, उत्तराखंड में देखिए, ये जो पॉइंट उत्तराखंड में आप देख रहे हैं ना, उत्तराखंड का बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, उत्तराखंड के बॉर्डर में यहाँ से देखिए, उत्तराखंड में ये जो पॉइंट है आपका, जो कर्व आप दिखाई दे रहा है, इसके सामने आप दिखा देंगे राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। दिखा सकते हैं उत्तराखंड में। यहाँ पे हमें देखना, ध्यान देना है कि ये पार्क, ये जो कर्व देख रहे हैं, इसके सामने हमें दिखा देना है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, ठीक है। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के नाम पे इसका नाम पड़ा है राजाजी। तो ये हम लोग दिखा सकते हैं। 4 चीज़ें दिखानी थी। दशीग्राम आसानी से लोकेट करेंगे, कश्मीर में श्रीनगर, सरिस्का राजस्थान में अलवर, मुडुमलाई नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और राजाजी हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में। चारों आसानी से लोकेट कर सकते हैं। अब ना ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बाद हमें लोकेट करते हुए चलना है नेशनल पार्क्स, ठीक है। टोटल 7 नेशनल पार्क्स को लोकेट करना है। हम लोग एक एक करके चलते हैं, सबको लोकेट करते हुए। तो नेशनल पार्क में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। ये उत्तराखंड के नैनीताल में है। इसको हम लोग यहाँ देखिए, राजाजी आपने कहाँ दिखाया था, याद है ना आपको? राजाजी हम लोगों ने यहाँ दिखाया है। और उसी देखिए, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है। इससे नीचे आइए, आप देखिए उत्तराखंड के वेस्टर्न बॉर्डर पे चलते हैं, जहाँ से वेस्टर्न बॉर्डर शुरू होता है साउथ वेस्ट से, जो पहला कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, उस कर्व के पास आप दिखाएंगे कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी के नीचे आप देखिए साउथ की तरफ, और जहाँ से उत्तराखंड का बॉर्डर स्टार्ट हुआ है, और जो पहला डाइवर्जन आपको दिख रहा है, उसके पास में दिखाना है हमें कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। दिखा सकते हैं आसानी से। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। कॉर्बेट नेशनल पार्क ना, ये 1936 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका नाम था पहले हैली नेशनल पार्क। ओके, अब हम लोग इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाद हमें देखते हुए चलना है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क आप असम में आएंगे तो असम के ईस्टर्न फ्रंट पे देखिए, इस जगह पे आपको लोकेट करना है काजीरंगा नेशनल पार्क,
ठीक है। और काजीरंगा के बिल्कुल सामने आपको लोकेट कर देना है, काजीरंगा के बिल्कुल सामने आपका मानस भी है। तो काजीरंगा और मानस दोनों असम में है, याद रखेंगे। काजीरंगा और मानस दोनों कहाँ पे हैं? असम में है। काजीरंगा ना वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। काजीरंगा में एक सींग वाला 12 सींगा मिलता है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये यूनेस्को के शामिल है, तो इसलिए भी ये पॉपुलर है। तो याद रखेंगे, इसका जो लोकेशन है वो असम के ईस्टर्न फ्रंट पे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह 1974 में इस्टेब्लिश किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, असम के कार्बी आंगलोंग साइड में ईस्ट की तरफ, और इसके बिल्कुल स्ट्रेट आप जाते हैं वेस्ट की तरफ बढ़िए तो इसके सामने आपको दिखा देना है मानस को। ठीक है, मानस इसके बिल्कुल सामने आप दिखा देंगे। मानस नेशनल पार्क हम लोग कहाँ देख रहे हैं? मानस नेशनल पार्क जो है असम में ही है। ठीक है, ये गोवर्धन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और मानस नेशनल पार्क भी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। मानस नेशनल पार्क 1990 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये भी यूनेस्को के नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो आप काजीरंगा देख रहे हैं, उसके बिल्कुल स्ट्रेट में जाइए, आप सीधे चलिए, सीधे चलते हुए वेस्ट में इस फ्रंट पे लोकेट करेंगे। देखिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मुड़ रहा है ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, तो उसके बिल्कुल ऊपर दिखा देना है आपको काजीरंगा मानस। ठीक है, और मानस के बिल्कुल सामने आपको दिखा देना है असम के बिल्कुल बॉर्डर पे काजीरंगा। तो काजीरंगा और मानस आसानी से हम लोग लोकेट कर सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काजीरंगा और मानस के बाद हम लोग लोकेट करेंगे रणथंभौर को। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है। ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व हमारा सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। कहाँ पे है रणथंभौर टाइगर रिजर्व? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। जब हम रणथंभौर की बात करते हैं, देखिए रणथंभौर राजस्थान में है। आप ये देख रहे हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश का बॉर्डर, देखिए राजस्थान के ईस्ट की तरफ आइए, मध्य प्रदेश का बॉर्डर देखिए, जहाँ से मध्य प्रदेश का बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है ऊपर से देखिए आप बिल्कुल। तो ये जो पहला कर्व आप देख रहे हैं ना, इस कर्व पे यहाँ इस पॉइंट पे लोकेट करना है हम लोगों को रणथंभौर। रणथंभौर आसानी से लोकेट किया जा सकता है। आप देखिएगा तो रणथंभौर, सरिस्का और भरतपुर, ये तीनों आपको एक ही लाइन में ऊपर से नीचे आपको दिखाई देंगे। ठीक है ना, रणथंभौर हम लोग यहाँ लोकेट कर सकते हैं। सरिस्का हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि यहाँ जो आप हरियाणा का बॉर्डर देख रहे हैं और यहाँ राजस्थान का बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर के नीचे इस पॉइंट में जो आप देख रहे हैं, ये जो कॉर्नर है उसके नीचे सरिस्का है। सरिस्का से आप राजस्थान का बॉर्डर पकड़ के देखिए तो जहाँ पे ये कर्व आपको मिल रहा है, जहाँ पे एमपी का बॉर्डर भी टच होता हुआ दिख रहा है आपको, वहाँ भरतपुर है। और उसके नीचे आइए तो ये एमपी का बॉर्डर और राजस्थान का बॉर्डर, ये जो बॉर्डर लाइन यहाँ कर्व हो रहा है, इसके पास हमें रणथंभौर दिखाना है। आसानी से हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं। रणथंभौर के बाद हम लोग बात करते हैं शिवपुरी की। ये शिवपुरी जो है आपका, ठीक है, शिवपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, शिवपुर में। तो शिवपुरी की दिखाने के लिए देखिए रणथंभौर देख रहे हैं ना आप, रणथंभौर वाला ये कर्व जहाँ से नीचे हो रहा है, रणथंभौर और शिवपुरी बिल्कुल आसपास है। रणथंभौर राजस्थान में है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। रणथंभौर वाला ये कर्व आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आसानी से यहाँ आ रहा है। ठीक है ना, और इसके आगे आपको दिखा देना, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं रणथंभौर से आगे, ये लाइन जैसे ही मुड़ रहा है उसी इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे वो जो जिगजैग बनता दिख रहा है, वहाँ पे दिखाना है शिवपुरी। आसानी से शिवपुरी हम लोग दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। शिवपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यहाँ माधव नेशनल पार्क है शिवपुरी में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमलीपाल की। सिमलीपाल देखिए उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है सिमलीपाल। सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। उड़ीसा का बॉर्डर देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका कर्व बन रहा है, पहला कर्व जहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हुआ है, पहला कर्व जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके ये वाले पोर्शन के थोड़ा आगे आप दिखा दीजिए, वेस्ट की तरफ सिमलीपाल है। ठीक है, देखिए उड़ीसा का बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? उड़ीसा, बंगाल, झारखंड का बॉर्डर यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से करते हुए जैसे ये कर्व जो घूम रहा है, इसके बिल्कुल सामने दिखा देना है हमें सिमलीपाल। आसानी से हम लोग सिमलीपाल को लोकेट कर सकते हैं। सिमलीपाल के बाद बात करते हैं हम लोग
मानस का, देखिए मानस और काजीरंगा हम लोगों ने आसानी से देखा है। काजीरंगा हम लोगों ने क्या देखा है, काजीरंगा जो दिखाना है हम लोगों को, तो काजीरंगा दिखाएंगे हम लोग। असम का बॉर्डर देख रहे हैं, असम के बॉर्डर के ईस्ट की तरफ देख रहे थे हम लोग। यहाँ पे कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में असम का बॉर्डर स्टार्ट हुआ ईस्ट से, यहाँ काजीरंगा, और उसके बिल्कुल सामने भूटान बॉर्डर के पास, ठीक है, हम दिखा देते हैं मानस को। तो काजीरंगा और मानस आसानी से हम लोग लोकेट कर सकते हैं। काजीरंगा और मानस के बाद सिमलीपाल हम लोगों ने लोकेट किया हुआ है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बर्ड सेंचुरीज की बात करते हैं, तो बर्ड सेंचुरीज में हमारे पास 2 बर्ड सेंचुरीज हैं, ठीक है। एक है भरतपुर। भरतपुर देखिए सरिस्का रिजर्व और रणथंभौर के बीच में ये जो पॉइंट है भरतपुर, इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम है केवलादेव। तो ये केवलादेव जो है ना, ये सरिस्का और रणथंभौर, आपको मैंने बताया सरिस्का वाले बॉर्डर से राजस्थान को देखते चलिए, उसके नीचे इस पॉइंट पे हमें दिखा देना है भरतपुर, ओके। और फिर हम लोग देखते हैं रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटका में है, ठीक है। रंगानाथिट्टू कहाँ पे है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। देखिए इसको लोकेट करने के लिए, ये कर्नाटका आप देख रहे हैं इंडिया के मैप पे, कर्नाटका का देखिए ये जो लाइन है ये केरला और इधर तमिलनाडु, ठीक है। तो ये आप देखिए कर्नाटका के साउथ में जहाँ पे केरला और तमिलनाडु मर्ज हो रहे हैं, वहाँ जो बॉर्डर है, तो इस पॉइंट से हल्के ऊपर आपको दिखा देना है रंगनाथिट्टू। रंगनाथिट्टू कहाँ पे है, कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटक के साउथ हिस्से में, निचले हिस्से में दिखाएंगे जहाँ पे केरल और तमिलनाडु का बॉर्डर होता है, उससे थोड़ा ऊपर दिखाना है हमें रंगनाथिट्टू, आसानी से दिखा सकते हैं। और फिर हम लोगों को दिखाना है कान्हा। कान्हा हम लोग कहाँ दिखाएंगे, देखिए हम लोगों ने उड़ीसा में दिखाया है सिमलीपाल, ठीक है ना। आप इससे और बेस्ट चलिए एमपी में आ जाइए। एमपी में आप आएंगे तो एमपी में देख रहे हैं ना कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दोनों एमपी को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एमपी होते हुए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो शिवपुरी का जो है आपने देखा था वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर था। कान्हा हम लोग दिखाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल नीचे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आप इस पॉइंट पे देख लीजिए, ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट पे आप दिखाएंगे कान्हा को। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, एमपी में है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी इस वीडियो में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सरिस्का को दिखाया। एक बार फिर से देखते चलिए, सरिस्का राजस्थान और दिल्ली के बॉर्डर, हरियाणा के बॉर्डर के इस पॉइंट पे है। फिर हम लोगों ने सरिस्का के बाद मुडुमलाई देखा, ठीक है। दच्चीग्राम सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर में, इस पॉइंट पे हम लोगों ने लोकेट किया है। राजाजी हम लोगों ने लोकेट किया है यहाँ पे उत्तराखंड में, इस पॉइंट पे, ठीक है। नेशनल पार्क में हम लोगों ने कॉर्बेट को लोकेट किया है। काजीरंगा जो असम में है वो लोकेट किया। रणथंभौर राजस्थान में लोकेट किया। कान्हा एमपी में लोकेट किया है। और मानस असम में लोकेट किया, ठीक है। सिमलीपाल को हम लोगों ने लोकेट किया है। और बर्ड सेंचुरीज में हम लोगों ने भरतपुर और मुडुमलाई को लोकेट किया है। तो अब इस चैप्टर से कोई भी बर्ड सेंचुरीज, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लोकेट करने को आपको क्वेश्चन आएंगे, मैप क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है और इस चैप्टर के मैप के क्वेश्चन को अब आप बड़े ही आसानी से सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।